कहते हैं कि अगर आप भगवान की कहानी को सुनते या सुनाते हैं तो आपको इसका पुण्य अवश्य मिलता है और आपको जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत मिलती है। हमारी आज की कहानी गुरु गोरखनाथ जी के चमत्कार और सिद्ध योगी कानिफा नाथ से भेंट पर आधारित है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिए और कैसे वह उत्तराखंड के सभी लोक देवताओं के गुरु बने। हमारी यह गुरु गोरखनाथ जी की कहानियों की सीरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो चलिए आज इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव के वरदान पाकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए थे। गुरु गोरखनाथ जी जब जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद राजा गोपी चंद की राजधानी हैलापट्टन नाम के नगरी से लौट रहे थे, तब उनकी भेंट एक नाथ पंथ के सिद्ध योगी से हुई जिनका नाम कानिफा नाथ था। तब उन दोनों ने एक दूसरे को आदेश कहकर प्रणाम किया। दोस्तों, नाथ सिद्ध योगियों में आदेश शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। इसमें एक नाथ योगी दूसरे नाथ योगी की आत्मा को प्रणाम करता है जो परमात्मा का स्वरूप होती है, उसको नमस्कार करता है। कानिफा नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को अपने पास बैठा लिया। सिद्ध योगी कानिफा नाथ जी जालंधर नाथ जी के शिष्य थे और वह त्रिया राज्य में रह रहे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से भेंट करके आ रहे थे। कानिफा नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी का नाम बहुत सुना था, पर उन्होंने कभी गुरु गोरखनाथ जी का चमत्कार नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। दोस्तों, उस समय गर्मी का मौसम था और पेड़ों पर आम के फल लगे हुए थे। कानिफा नाथ जी ने मेहमान नवाजी करते हुए गुरु गोरखनाथ जी से बोला कि मैं आपके खाने के लिए पके हुए आम तुड़वा कर मंगाता हूँ। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि इतने कष्ट की आवश्यकता नहीं है, इस समय मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूँ। तब कानिफा नाथ जी बोले कि इसमें कष्ट जैसी कोई बात नहीं है, मेरे शिष्य अभी तोड़ लाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी बोले, इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है, इस समय तो आपके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु यदि किसी समय कोई शिष्य उपस्थित ना हुआ तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर आपको मुझे आम खिलवाने ही हैं तो आप अपनी विद्या के प्रताप से आम को यहीं हाजिर कर दीजिए और यह आपके लिए कोई असंभव बात भी नहीं होगी। इस प्रकार आए हुए आमों को मैं खा लूँगा। यह सुनकर कानिफा नाथ जी ने सोचा कि उनको अपनी विद्या दिखाने का अवसर मिल गया है, तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से बोला, ठीक है, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से आम को यहीं मंगवा देता हूँ। तब कानिफा नाथ जी ने अपने मंत्रों से भस्म को अभिमंत्रित करके आम के पेड़ की ओर फेंका और उसके प्रभाव से पके हुए आम अपने आप टूटकर कानिफा नाथ जी के सामने उपस्थित हो गए। तब दोनों ने प्रेम पूर्वक उसका सेवन किया। अब इस बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी विद्या को प्रदर्शित करने का निश्चय किया। उन्होंने कानिफा नाथ जी से बोला कि आपने तो मेरा आतिथ्य कर दिया है, अब इस बार मैं थोड़े से फल मंगाता हूँ, उन्हें आप सेवन कीजिएगा। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को दूर जंगल में फेंका। थोड़ी देर बाद अलग अलग प्रकार के फल वहां आकर उपस्थित हो गए। तब दोनों योगियों ने उन्हें प्रेम पूर्वक खाया, पर अभी भी बहुत से फल बाकी रह गए थे। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि अब इन बाकी बचे हुए फलों को आप इनके पेड़ों पर वापस भेजकर वैसे ही लटका दीजिए। यह सुनकर कानिफा नाथ जी ने उत्तर दिया कि टूटे हुए फलों को दोबारा वापस भेजकर उनके पेड़ों पर लटकाना बहुत ही असंभव है। ऐसा तो ना कभी पहले किया जा सकता था और ना आगे किया जा सकेगा। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि जिस व्यक्ति के गुरु परिपूर्ण होते हैं उनके लिए कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने गुरु की कृपा से जो चाहूँ वो करके दिखा सकता हूँ। इतना सुनकर कानिफा नाथ जी को क्रोध आ गया और वह बोले, तुम्हारे गुरु कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब मैं त्रिया राज्य से लौटकर आ रहा था तो मैंने वहाँ पर तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को स्त्रियों के मोह जाल में पड़कर विषय विलास में फंसे हुए देखा था।
उन्होंने सब नाथ योगियों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। तुम ऐसे गुरु की कृपा में कैसी बातें कर रहे हो? कानिफा नाथ जी के मुंह से अपने गुरु की निंदा को सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने बोला कि हे कानिफा नाथ, तुम्हारे गुरु जालंधर नाथ कितने शक्तिवान हैं, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गौड़ बंगाल देश के हैलापट्टन नागर में राजा गोपीचंद ने तुम्हारे गुरु को गड्ढे में डाल रखा है। आज 10 साल से वह उस गड्ढे के भीतर ही पड़े हैं। उस गड्ढे को घोड़ों की लीद से भर दिया गया है और उस लीद के भीतर दबे तुम्हारे गुरुजी बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। पर मेरे गुरु इस प्रकार के नहीं हैं। मैं अपने गुरु की कृपा से तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ और इन टूटे हुए फलों को इनके पेड़ों पर वापस भेजकर लटका देता हूँ। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी संजीवनी मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को उन फलों पर जैसे ही छिड़का, वैसे ही वह अपने आप उड़कर अपने पेड़ों पर वापस लग गए। यह देखकर कानिफा नाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह समझ गए कि गुरु गोरखनाथ जी की विद्या उनसे कहीं अधिक है और वह पूरे गुरु के शिष्य हैं। उनको अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह गुरु गोरखनाथ जी के आगे झुक गए। वह बोले कि आप में अपार शक्ति है, इसका ज्ञान मुझे हो गया है और आपके यहाँ आने पर मुझे दूसरा लाभ यह हुआ है कि मुझे अपने गुरु जालंधर नाथ जी का पता लग गया है, जिनको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने हंसकर बोला कि यह भाई हम दोनों के लिए ही लाभदायक रहा है और मुझे अपने गुरु का पता चल गया, जिनको मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था। इसके बाद दोनों योगी ने एक दूसरे से विदा लेकर अपने गुरु की खोज में चल दिए। दोस्तों, हम आगे आपको ऐसे ही रोचक कहानियाँ गुरु गोरखनाथ जी के बारे में प्रस्तुत करते रहेंगे और गुरु गोरखनाथ जी की सीरीज समाप्ति के बाद हम अपने लोक देवताओं के बारे में आपको अवश्य बताएंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।